गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लैजिला एंड सिलिया इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम की बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। फ्लैजिला एंड सिलिया ये संरचना जो होती है एक फाइन हेयर लाइक और मूवेबल स्ट्रक्चर होती है और ये सेल के एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि किसी भी फ्लूइड मीडियम में तरल माध्यम में एक करंट प्रोड्यूस करते हैं और इस करंट की वजह से जो मोटाइल सेल्स होती है उसमें लोकोमोशन होता है, गति होती है, या फिर किसी भी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक पास किया जाता है। फ्लैजिला एंड सिलिया इसकी अकरेंस देखते हैं कि ये किस में पाई जाती है। फ्लैजिला प्रोटिस्ट में पाई जाती है, मोटाइल एल्गी में पाई जाती है, एनिमल्स के स्पर्मेटोजोआ में पाई जाती है, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स और थैलोफाइट्स उसके जूस्पोर्स एंड गैमेट्स उनमें फ्लैजिला पाई जाती है। इसकी वजह से वो मोटाइल सेल्स कहलाती है। सिलिया वो प्रोटिस्ट में पाया जाता है, सीलिएट्स में पाया जाता है, फ्लैम सेल्स ऑफ वर्म्स में पाए जाते हैं और इनवर्टिब्रेट उनकी लार्वल बॉडीज में पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट उनकी लार्वल बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसकी एपिथेलियम में पाया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। तो इस तरह से ये अकरेंस है कि सिलिया और फ्लैजिला कौन कौन सी सेल्स में या किस जगह पाए जाते हैं। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला की लेंथ 100 to 200 माइक्रोमीटर होती है, लेकिन इस संख्या में कम होते हैं, 1 से 4 तक होते हैं संख्या में। जबकि सिलिया उस संख्या में ज़्यादा होते हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी साइज 5 से 20 माइक्रोमीटर के बीच होती है। अगर हम सिलिया और फ्लैजिला की बात करें तो दोनों में ही इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है सिमिलर होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बस इसकी साइज़ में इसकी लेंथ जो होती है उसमें फ़र्क होता है। तो इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में ये 4 भाग प्रमुखता से पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये 4 संरचना है किसी भी सिलिया और फ्लैजिला की बेसिक स्ट्रक्चर में। बेसल बॉडी जिसे हम काइनेटोसोम, ब्लीफेरोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा रूटलेट, बेसल प्लेट और शाफ्ट, ये 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। अब हम डायग्राम में इसको देखते हैं। ये एक इसका किसी भी फ्लैजिलम और सिलिया का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसल बॉडी। ये ये पूरा पोर्शन बेसल बॉडी का है और ये बेसल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे की ओर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेवल है और उसके ठीक नीचे की ओर होती है। और इसमें इसकी अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके अंदर सेंट्रियोल्स की तरह
इसमें सेंट्रल फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, केवल 9 पेरिफेरल फाइबर पाए जाते हैं। सेंट्रल फाइबर जो है इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, हब पाया जाता है इसके अंदर। और एक तरह से देखें तो पूरी की पूरी तरह ये सेंट्रियोल की तरह होता है, जिसमें अब ये देखते हैं हम, ये बीच में हब है और इसके अलावा ये जो है ट्रिपलेट C, B और A 3 माइक्रोफाइब्रिल्स है, और इन 3 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर जो है ये बेसल ग्रेन्यूल्स मिलकर बना होता है। और इन तीनों में से जो A सब फाइब्रिल है उसमें जो है ये अपने आप में कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 13 प्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। B और C में कंप्लीट प्रोफिलामेंट नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है A के साथ में इसकी कॉमन वॉल को शेयर करते हैं। इस वजह से जो है B और C में जो है प्रोफिलामेंट कंप्लीट नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं रूटलेट की। रूटलेट जो है ये रूटलेट है जो कि बेसल बॉडी से ब्लीफेरोप्लास्ट से जो है डेवलप होते हैं, और ये बेसल बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो है सपोर्ट करते हैं। इस तरह से जो है ये नीचे को लगे हुए बेसल बॉडी से नीचे की ओर और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसल प्लेट की। ये बेसल प्लेट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमें दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल में बेसल प्लेट पाई जाती है, और ये बेसल ग्रेन्यूल से ठीक ऊपर की ओर अपर लिमिट जो है बेसल ग्रेन्यूल्स की वो है बेसल प्लेट। और इसमें जो है यहाँ पर जाकर के, और जो बेसल ग्रेन्यूल्स की जो ट्रिपलेट कंडीशन थी, यानी 3 माइक्रोफाइब्रिल्स थे, यहाँ पर जाकर के वो 1 माइक्रोफाइब्रिल्स डिसअपीयर हो जाता है, और C डिसअपीयर हो गया, और केवल जो है B और C बचा। जैसे अभी ये यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 डिसअपीयर हो गया और केवल 2 ही बचे हैं, तो डबलेट कंडीशन आ गई ट्रिपलेट की जगह। तो ये एक लेवल है बेसल प्लेट का कि यहाँ से जो है ट्रिपलेट की जगह डबलेट कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर शाफ्ट। अब ये शाफ्ट पूरा कंप्लीट एक पूरी तरह से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, शाफ्ट है, और शाफ्ट के बेसिस पर ही हम जो है सिलिया और फ्लैजिला को डिफरेंशिएट करते हैं कि शाफ्ट की लेंथ जो है अगर 100 to 200 माइक्रोमीटर है तो वो फ्लैजिलम कंडीशन होगी, और 5 to 20 माइक्रोमीटर है तो वो सिलिया हो गया। अब ये शाफ्ट है, और शाफ्ट जो है एक अपने चारों तरफ से एक सीथ से कवर्ड रहता है, ये सीथ है। और अब इस सीथ के हिसाब से हम ये देखते हैं कि सीथ किस तरह की है, कि ये सीथ अगर स्मूथ है, ये सीथ अगर स्मूथ है तो वो जो फ्लैजिला होगा वो विप्लेस टाइप का फ्लैजिला होगा, और अगर इस पर हेयर लाइक छोटे छोटे हेयरी स्ट्रक्चर जिसे फ्लीमर्स कहते हैं वो है तो टेंसिल फ्लैजिला। हम यहाँ देखते हैं कि ये कोई स्ट्रक्चर है, जैसे हम कोई गैमेट या मोटाइल स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर मोटाइल सेल्स, कोई जूस पोस्ट देखा। अब जूस पोस्ट में ये बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन है, और इसमें एक फ्लैजिला स्मूथ है जिसे हम विप्लेस कहते हैं, और एक जो है हेयरी स्ट्रक्चर से कवर्ड है उसको हम कहते हैं टिंसल फ्लैजिला में देखो ये हमें दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं फ्लीमर, इसको हम कहते हैं फ्लीमर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो जिसमें फ्लीमर्स पाए जाते हैं वो टेंसल फ्लैजिला, और जो स्मूथ सीथ होती है वो जो है विप्लेस फ्लैजिला। तो इस तरह से ये शाफ्ट के ऊपर जो सीथ पाई जाती है, सीथ के बेसिस पर हम जो है विप्लेस और टेंसल फ्लैजिला में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और अब हम जो है इस शाफ्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें। ये जो पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम जो है एक क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, या
एलएस में भी हम देख सकते हैं ये बीच में जो है सिंगलेट स्ट्रक्चर जो आपस में ब्रिज द्वारा जुड़ी रहती है, इसके बाहर की ओर जो है डबलेट पेरीफेरी पर डबलेट स्ट्रक्चर जो है वो रेडियल स्पोक्स द्वारा, ये रेडियल स्पोक्स है उसके द्वारा कनेक्टेड है। तो अब हम इसको जो है एक क्रॉस सेक्शन में देखते हैं। क्रॉस सेक्शन में ये स्ट्रक्चर हमें सिलिया और फ्लैजिला के हमें इस तरह से नज़र आती है। ये एक स्ट्रक्चर और इसके अंदर ये मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स जो है इसके अंदर सेंटर और पेरीफेरी में दो तरह की संरचना दिखाई देती है। सेंटर में हमें जो है दो सिंगलेट स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये सिंगलेट स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, और ये सिंगलेट स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ एक शीट से कवर्ड रहती है, और ये सेंट्रल सिंगलेट है, और ये सिंगलेट जो है चारों तरफ से शीट से कवर्ड है, और इस शीट को हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। इसको हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ के अंदर जो सिंगलेट है वो आपस में एक दूसरे से ये इस तरह से ये ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं, ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं, सेंट्रल ब्रिज कहते हैं जिसे। अब हम पेरीफेरी पर जाते हैं, परिधि पर जाते हैं। परिधि पर जो है इस तरह से ये 9 डबलेट्स है, और जो कि चूँकि इसमें ट्रिपलेट कंडीशन नहीं है तो ए और बी दो माइक्रोफाइब्रिल्स है, और दोनों माइक्रोफाइब्रिल्स जो है इस तरह से ट्रांसवर्स 8 कंडीशन जो होती है, जैसे हम इस तरह की स्ट्रक्चर कहते हैं, इस तरह से उस तरह से स्ट्रक्चर में ये दिखाई देते हैं। और ये जो सब फाइब्रिल्स है या माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर पाई जाती है, 13 प्रोफिलामेंट पाए जाते हैं, लेकिन बी में 11 प्रोफिलामेंट पाए जाते हैं, क्योंकि जो है बी जो है अपनी वॉल जो है ए के साथ में शेयर करता है। तो ए में कंप्लीट हो गए, और इसके जो है दो प्रोफिलामेंट जो है बी के साथ में शेयर होने से इसमें जो है 11 ही रह जाते हैं। तो इस तरह से ये ए और बी सब फाइब्रिल्स जो कि एक डबलेट का निर्माण करते हैं, और ये दोनों जो है नेक्सिन प्रोटीन्स द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, नेक्सिन प्रोटीन के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अब हम देखते हैं कि ए सब यूनिट से 2 आर्म निकल रही रहती है, और वो आर्म जो है एक ही साइड निकली रहती है, वन साइडेड कंडीशन होती है इसके अंदर। एक आउटर